सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स आ चुके हैं चैंपियंस लीग के एंड उनको देख के आई एम गोना गिव माय प्रेडिक्शंस कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम किसको हराने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स आ रहे हैं हमारे सामने एंड आई एम ऑल्सो गोना बी प्रेडिक्टिंग दैट हु इज गोना बी द चैंपियंस ऑफ द सीजन भाई। सो मज़ा आएगा भाई। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो जो पहला मैच होने वाला है PSG वर्सेस चेल्सी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फिक्सचर है क्योंकि ये मैच हम पहले भी देख चुके हैं। वो क्लब वर्ल्ड कप फाइनल का मैच मुझे याद आता है जिसमें चेल्सी ने कंप्लीटली PSG का आउट क्लास किया था, 3-0 करा था। PSG वाज गोइंग फॉर द क्वाड्रुपल के लिए वो जा रही थी, उन्होंने जीत चुका था, 5वीं ट्रॉफी के लिए जा रही थी अपने, लेकिन भाई चेल्सी ने उन्हें रोका एट द फाइनल। कोल पामर का वो ब्रिलियंट गेम था। और अगर तुम इंजरीज की बात करो तो चेल्सी के पास थोड़े इंजरी कंसर्न्स है। वो लेवाई कोलविल इस मैच के लिए आउट है और एस्तेवॉस जो कि एक एक्स फैक्टर लाता है, एक क्योस लाता है, वो भी इस मैच के लिए आउट है। वहीं पे एट द अदर साइड PSG के लिए डेम्बेले वापस आ रहा है, उनके पास बारकोला है क्वार्ट्स के लिए एंड दे हैव द वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द वर्ल्ड भाई, फाबियन रुइज, विटिन्हा भाई, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स एंड जाओ नेवेस भाई। तो भाई नूनो मेंडिस पड़ा है, हकीमी पड़ा है, पाचो भाई व्हाट अ टीम इज PSG। चेल्सी के लिए एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने टॉप 8 में फिनिश किया था, जिसकी वजह से सेकंड लेग जो है, जो कि रिटर्निंग लेग है, वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में अपने होम पे खेलेंगे। तो वो ट्राई कर सकते हैं कि पहले लेग में सिर्फ थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है, वो बस थोड़ा स्कोर रखे और स्टैमफोर्ड ब्रिज में फाइट दे सके। लेकिन स्टिल आई थिंक PSG भाई चैंपियंस है पिछले बार की, यू हैव टू पुट रिस्पेक्ट ऑन देयर नेम। सो आई थिंक PSG गोज थ्रू इन दिस लीग। और वहीं पे दूसरा मैच है गलातासराय वर्सेस लिवरपूल। तो ये मैच एक बहुत ही सरप्राइजिंग मैच हो सकता है क्योंकि भाई अगर कोई पहले पिक करूं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा एक जो अपसेट होने वाला है इस बार चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में, तो मैं इस मैच के लिए पिक करता हूं गलातासराय को। एंड क्यों? वो क्योंकि हमें पता है गलातासराय को मैं थोड़ा फेवर कर रहा हूं क्योंकि लिवरपूल की जो फॉर्म है बहुत ही एक अप डाउन चलती रहती है, वो कभी भी जीत जाता है, कभी भी हार जाते हैं। डिफेंसिवली हमें पता है उनके पास कितने सारे इशूज है, उनके पास डेप्थ है नहीं डिफेंसिवली। वहीं पर गलातासराय के पास प्लेयर्स हैं, मोमेंट्स के लिए प्लेयर्स हैं, उनके पास विक्टर ओसिमेन है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है गुंदगान में, लेरॉय साने में। मैं नहीं बोल रहा लिवरपूल पे नहीं है, लिवरपूल पे डोमिनिक शॉबसलाई है, मोहम्मद साला है, एकिटिक है जो कि इन रेड हॉट फॉर्म है। लेकिन स्टिल थिंक भाई जो गलातासराय का जो होम है, जो कि मतलब बोलते हैं कि हेल है टीम्स के लिए विजिट करना, तो वहाँ पे आई थिंक गलातासराय मैच निकाल लेगी एंड दिस इज गोना बी एन अपसेट फॉर मी। अगला मैच जो कि है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो भाई ये तो भाई एक वही बन चुका है भाई, हर साल में हम 2-3 बार देख लेते हैं भाई। एक काम कर लो ना, सिटी को वहाँ डाल दो ना, ला लीगा में डाल दो सिटी को, कम से कम फिर आर्सेनल प्रीमियर लीग तो जीत लेगी ना भाई। तो भाई वापस है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मुझे नहीं पता भाई कितनी बार देख चुके हैं हम ये मैच, लेकिन वापस से इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। एक बेसिकली अब डार्बी ही बन चुकी है। मैनचेस्टर सिटी के पास एक एडवांटेज है कि रियल मैड्रिड के पास भर की इंजरीज हो रही है। अगर तुम्हारी रियल मैड्रिड की अगर इंजरी लिस्ट उठा के देखो ना भाई, कामाविंगा आउट है, एम्बापे डाउटफुल है मैच के लिए, रॉड्रिगो को ACL हो चुका है तो वो बाहर है, मिलिटाओ बाहर है, राउल एसेंसियो बाहर है, सारे सेंटर बैक उन पे है ही नहीं, पता नहीं अब किसको खिलाने वाला। इंजरी लिस्ट उन पे इतनी लंबी पड़ी है, लंबी मतलब क्या बोलूँ मैं, तो मतलब अकेला विनीशियस जूनियर कुछ कर सकता है तो उसको अकेले सारी क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज विनीशियस जूनियर के ऊपर रहेंगी। एंड वहीं पे सिटी के पास डेप्थ है, उनके पास अच्छी खासी डेप्थ, उनके पास चर्की है, हालैंड है, मामूश है, फोर्डन है, बहुत सारी डेप्थ है। डोकू, सेमेन्यो इज रेड हॉट फॉर्म। सेमेन्यो शायद अब खेलेगा क्योंकि वो उन्होंने नई साइनिंग की थी, तो अब जाके चैंपियंस लीग में सिटी के लिए शायद सेमेन्यो खेलने वाला है। तो आई थिंक सिटी विल निकाल लेगी आराम से। अगर रियल मैड्रिड ये मैच जीत जाती है तो सिटी के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगी क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैड्रिड के पास इंजरी लिस्ट भरी पड़ी है एंड तुम्हें पता है कैसे हार रहे हैं भाई, वो किसी से भी हार जा रहे हैं आजकल। सेम फॉर सिटी, लेकिन सिटी थोड़ा बेटर है वहीं पे। लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि सिटी के पास थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है प्रीमियर लीग के लिए, क्योंकि उनको प्रीमियर लीग में भी फाइट देना है आर्सेनल के अगेंस्ट। लेकिन आई थिंक स्टिल सिटी ये मैच निकाल लेगी। क्लोज मैच होगा लेकिन सिटी ये मैच निकाल लेगी। अगला मैच अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख। मतलब मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई, बायर्न म्यूनिख गोज थ्रू इजीली भाई। वन साइड मैच होने वाला है, द इटालियन क्लब एलिमिनेट्स फॉर मी, सॉरी। बायर्न म्यूनिख भाई उनके पास मूसियाला वापस आ चुका है, हमें पता है भाई फ्रंट थ्री, वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट थ्रीज इन द सीजन। लुइस डियाज, माइकल ओलिसे, हैरी केन भाई क्या गोल्स मार रहे हैं भाई वो तो। भाई ये तो मतलब अटलांटा कम से कम 5 गोल से हारने वाली है, मेरे हिसाब से तो भाई बायर्न म्यूनिख गोज थ्रू। तो अगला फिक्सचर जो है न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। तो भाई ये फिक्सचर मेरे हिसाब से बहुत ही क्लोज आने वाला है। पहले मैं इस फिक्सचर में न्यूकासल को फेवर करने वाला था जिसके लिए मुझे बहुत गालियां पड़ती, लेकिन उसके बाद मैंने चेक किया कि सेकंड लेग किस में है, तो सेकंड लेग कैंप न्यू में होने वाला। तो आई थिंक न्यूकासल लिए थोड़ा टफ होने वाला है, बहुत ही क्लोज मैच होगा क्योंकि आई कैन सी भाई न्यूकासल मुझे पर्सनली भी थोड़ा अच्छी लगती है एंड मेरा थोड़ा उनके लिए पर्सनल बायस भी है।
भाई आई कैन सी भाई निक वॉल्टरमार्डा होल्डिंग अप द बॉल, और वो बार्सिलोना की हाईलाइन, और वो भाई हारी बांस निकल रहा है, इलांगा निकल रहा है, एंथनी गॉर्डन निकल रहा है, इतने पेसी विंगर्स है न्यूकासल के पास। और मतलब टोनाली बॉल फेंक सकता है, जोलिंटन बॉल फेंक सकता है, वो फिजिकल बैटल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही क्लोज मैच होगा। मे बी द गेम कैन गो इनटू द एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना निकाल लेगी, क्योंकि ये मैच होने वाला है कि कौन ज़्यादा गोल मारने वाला है। एंड बार्सिलोना के पास हमें पता है भाई लमीन यामाल, लेवेंडोस्की शायद आउट हो सकता है, डाउटफुल है इस मैच के लिए, लेकिन भाई है उन पर क्वालिटी है बार्सिलोना पे, तो आई थिंक बार्सिलोना चले जाएगी। लेकिन स्टिल आई थिंक अगर न्यूकासल भी अगर बार्सिलोना को हरा देती है तो आई वोंट बी रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है भाई। फिर आता है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई, एटलेटिको मैड्रिड गोज थ्रू इजीली भाई। मुझे पता है टॉटनहम हॉटस्पर ने टॉप 8 में फिनिश किया है, मुझे नहीं पता कैसे फिनिश किया है, लेकिन तुम उनकी फॉर्म देखो। इस साल टॉटनहम हॉटस्पर एक भी मैच नहीं जीती है, इस साल टॉटनहम हॉटस्पर एक भी मैच नहीं जीती है भाई। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एटलेटिको मैड्रिड को हरा देंगे? मे बी दे विल, लेकिन भाई आई कांट सी दैट हैपनिंग। भाई टॉटनहम के पास इतने इंजरी कंसर्न्स है, 2 लेग है उनके बेचारे, उनको रेलीगेशन फाइट पड़ने वाली है प्रीमियर लीग में, जो सिर्फ वो 1 पॉइंट ऊपर है। उनको थोड़ा मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में थोड़ा ध्यान दे दो, यहाँ पे तो होने वाला नहीं है कुछ। तो भाई आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड गोज थ्रू ईजिली। अगला फिक्सचर बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग। तो बहुत सारे लोग इस बार बोडो ग्लिम्ट के लिए रूट कर रहे होंगे, क्योंकि भाई एवरीवन लाइक्स द अंडरडॉग्स टू विन। लेकिन आई थिंक स्पोर्टिंग में एक टाइप से अंडरडॉग है, स्पोर्टिंग ने टॉप 8 में फिनिश किया था, एंड आई एम ग्लैड कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि अब इन दोनों में से कम एक तो थोड़ा आगे जा पाएगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बोडो ग्लिम्ट, जिनको हम जाइंट स्लेयर बोल रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े टीम्स को हराया है, इंटर मिलान को हराया है, और 2-3 बड़ी टीम्स को भी हराया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भाई इंटर मिलान वाला बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जो उन्होंने क्वालिफायर्स में इंटर मिलान को बाहर किया, बहुत ही एक मेजर अपसेट था वो। लेकिन आई थिंक द जर्नी, द फेरी टेल एंड्स हियर। आई थिंक स्पोर्टिंग विल गो थ्रू। अगर बोडो ग्लिम्ट भी जाती है तो बहुत अच्छा होता है भाई, गुड फॉर देम। लेकिन आई थिंक स्पोर्टिंग हैज़ इनफ क्वालिटी, उनके पास सुआरेज है भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, एंड आई थिंक स्पोर्टिंग विल गो थ्रू। एंड राउंड ऑफ 16 के लास्ट फिक्सर की अगर मैं बात करूँ तो भाई आर्सेनल वर्सेस लेवरकुसेन। आर्सेनल भाई 8 के 8 विन निकाली है, एंड पीपल आर सेइंग कि आर्सेनल को बहुत ही एक फेवरेबल ड्रॉ मिला है, बहुत ही ईजी ड्रॉ मिला है रोड टू फाइनल, जो उनको वो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन भाई आर्सेनल ने टॉप किया है ग्रुप भाई। अगर तुम्हारी टीम भी टॉप 8 करती तो शायद तुम्हें भी मिलता। तो भाई आर्सेनल हैव अर्नड इट, उनका मैच पड़ा है लेवरकुसेन के साथ, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल विन होनी चाहिए आर्सेनल के लिए, आराम से आर्सेनल निकाल लेनी चाहिए, ये बहुत दिक्कत होने की बात नहीं है। उसके बाद आई थिंक पेरिस सेंट जर्मैन वर्सेस गलातासराय जो कि मैच होगा। तो भाई पीएसजी और गलातासराय शायद थोड़ा सा 1-2 गोल निकाला, लेकिन पीएसजी हैज़ इनफ क्वालिटी, उनके पास भाई अटैक में भर के प्लेयर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आई थिंक PSG will beat Galatasaray and they will go through to the semi-finals. वहीं पे सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख भाई रेड हॉट फॉर्म भाई, यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दिस सीजन भाई, वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स। अगेन सिटी के पास बहुत सारे मैचेस हैं, उनके पास अलग कॉम्पिटिशन भी है, उनको फाइनल भी खेलना है आर्सेनल के अगेंस्ट, उनको प्रीमियर लीग में भी ध्यान देना है। और वहीं पे हमें पता है बायर्न म्यूनिख अपनी लीग रैप अप कर लेती है आराम से, है ना, इस टाइम तक वो आराम से टॉप में चल रहे हैं, और बाकी उनको कोई चिंता रहती नहीं। तो द मेन फोकस इज ऑन द चैंपियंस लीग, एंड बायर्न म्यूनिख निकाल लेगी। सिटी के प्लेयर्स को थोड़ा फटीग वगैरह भी रहेगा, तो आई थिंक सिटी विल लूज हियर एंड बायर्न म्यूनिख विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। अगला बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई, दिस इज गोना बी अ रिपीट ऑफ कोपा डेल रे सेमीफाइनल। जिसमें बार्सिलोना वाले कर रहे थे रहमान दादा, लेकिन स्टिल उन्होंने नियरली कर ही लिया था। 4-3 से 1 गोल से रह गए थे एग्रीगेट में बार्सिलोना। लेकिन आई थिंक वापस से 2 लेग में एटलेटिको मैड्रिड विल हर्ट बार्सिलोना के पास डिफेंसिवली वापस से उतने इशूज़ हैं, एंड आई एम फेवरिंग एटलेटिको मैड्रिड टू गो थ्रू। बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अगर ये होता है तो बार्सिलोना की वही हाईलाइन, वो लुकमैन भाई जो निकल रहा है, खेल रहा है बंदा भाई, क्या फाड़ रहा है एंड्रो लुकमैन भाई। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू भाई। एंड अगला स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल। यहाँ पे कोई भी आए, स्पोर्टिंग आए, बोडो ग्लिम्ट आए, आई थिंक आर्सेनल के लिए बहुत ही एक फेवरेबल फिक्सचर है, बहुत ही ईजी फिक्सचर है, एंड आर्सेनल विल गो थ्रू भाई। इस साल आर्सेनल के पास इतना ईजी फिक्सचर मिला है, आई थिंक दे कैन ईजिली गो ऑन टू विन द चैंपियंस लीग। लेकिन मतलब फाइनल तक तो उन्हें पहुंचना चाहिए, सेमीफाइनल तो मिनिमम डन ही है, लगभग पक्का ही आर्सेनल का सेमीफाइनल में पहुंचना, लेकिन आई थिंक फाइनल तक उनको एटलीस्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस चैंपियंस लीग जैसे कंपटीशन में, जैसे पिछले साल आर्सेनल ने सेमीफाइनल पहुंचा था, तो अगर इस साल वो फाइनल तक भी पहुंचते हैं तो एक बेसिकली एक स्टेप अप ही होगा। उसके बाद फिर अगले साल उनको चैंपियंस लीग जीतने के लिए भी देख सकते हैं, जीतने के लिए तो खैर अभी भी देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक फाइनल तक पहुंचना चाहिए, जो कि बहुत एक बड़ा स्टेप अप होगा आर्सेनल के लिए।
अटैक वर्सेस अटैक भाई, पीएसजी का अटैक भाई, डेम्बेले, क्वार्ट्सकेलिया, डेज़िरे डुए, बारकोला, वहीं पे बायर्न म्यूनिख का हैरी केन भाई, माइकल ओलिसे, लुइस डियाज फाड़ रहा है अलग ही भयंकर, निकोलस जैक्सन भी गोल मारने लग गया भाई अब तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और लुइस एनरिके वर्सेस विंसेंट कंपनी भाई, आई थिंक बायर्न म्यूनिख लेकिन स्टिल निकाल लेगी भाई, दोनों का ही वही ऑफ रहेगा। पीएसजी ने भी अपना लीग रैप अप कर लिया होगा, बायर्न म्यूनिख ने भी अपनी लीग रैप अप कर ली होगी, और दोनों पूरा फोकस होंगे इस गेम के लिए अगर ये होता है तो बहुत ही क्लोज मैच होगा। लेकिन आई स्टिल थिंक बायर्न म्यूनिख विल गो थ्रू टू द फाइनल एंड दे विल रीच टू बुडापेस्ट। वहीं पे दूसरी तरफ आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, ये मैच पहले भी हो चुका है। आर्सेनल ने कंफर्टेबल विन ली थी 4-1। आर्टेटा ने डियोगो सिमियोने को कंप्लीटली आउट क्लास किया था भाई उस मैच में, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था, वो अच्छा मैच हुआ था। अगर ये मैच वापस से होता है भाई, आर्सेनल एक ऐसी टीम बन चुकी है विच आर हार्ड टू बीट, दे आर रियली हार्ड टू बीट। अगर तुम देखोगे इस सीजन तो आर्सेनल सिर्फ 3 मैच हारी है, और वो 3 मैच भी ऐसे हुए हारी है कि किसी इंडिविजुअल मोमेंट की वजह से। एक यूनाइटेड के 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंट गोल्स, एक को शॉबोज़लाई की फ्री किक, और एक को एस्टन विला का लास्ट मिनट विनर। तो आर्सेनल को ऐसी टीम बन चुकी है जो कि हराना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से 2 लेग्स में 2 मैचेस में लगातार हराना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आर्सेनल बाहर होगी तो आई थिंक वो पेनल्टी शॉट में ही हारने वाली है। वैसे तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम चांसेस है कि आर्सेनल हारने वाली है। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल भाई क्लोज मैच हो सकता है, क्लोज मैच नहीं हो सकता है। आर्सेनल को अगर ये ड्रॉ मिलता है, कोई भी मिलता है, अगर बार्सिलोना ही मिलती है आर्सेनल को अगर सेमीफाइनल में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो, क्योंकि भाई फिर वही मैच हो जाएगा ना, मैचअप बहुत ही तगड़ा हो जाएगा भाई। आर्सेनल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यूरोप सेट पीसेस में, और बार्सिलोना इज द वर्स्ट टीम एट डिफेंडिंग देम। तो चाहे बार्सिलोना मिले चाहे एटलेटिको मैड्रिड मिले, आई थिंक आर्सेनल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। आई थिंक दे शुड बी इन द फाइनल। एंड आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख अगर ये फाइनल होता है तो भाई बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री का तुम उठा के देखो भाई, बायर्न म्यूनिख ने आर्सेनल को बहुत ही गंदा हराया है भाई। आर्सेनल को नहीं हराया, आर्सेनल बायर्न म्यूनिख तो सबका ही कुत्ता बनाती है, लेकिन आर्सेनल को उन्होंने 5-1, 5-1, 4-0, 2-0 ऐसा हराया। लेकिन लास्ट टाइम जब आर्सेनल बायर्न म्यूनिख मिले थे तो आर्सेनल ने बायर्न म्यूनिख को 3-1 हराया था, जो कि बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था वो। एंड आर्सेनल के पास एडवांटेज ये है कि सेमीफाइनल तक आर्सेनल अपने सारे जो मैचेस होने वाले हैं सेकंड लेग अपने होम पे खेलने वाले हैं, तो दे शुड बी इन द फाइनल बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल if I'm going to pick the winner of this Champions League. So I think Arsenal will win their first Champions League ever. So भाई these are my predictions for the Champions League 25-26 season. And अगर किसी भी चीज़ से अगर तुम डिसएग्री करते हो या तुम्हें कुछ बोलना है भाई, गालियाँ तो मुझे पड़ रही है इस वीडियो में, इतना मुझे पता है गालियाँ तो पड़ रही है इस वीडियो में, तो भाई बताना कमेंट्स में। एंड मेक श्योर टू टेल मी योर विनर, तुम्हें अपने प्रेडिक्शन बताना ज़रूर भाई कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार। एंड दिस वाज फॉर द वीडियो, बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड, यहाँ तक देखा है तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।